हेलो 11th क्लास। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा। एक्सरसाइज 3.1 के हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब आई एम स्टार्टिंग विथ थर्ड क्वेश्चन। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो हमें मालूम है कि 1 रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक रिवोल्यूशन मीन्स एक कंप्लीट सर्कल एंड 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, ये सबको मालूम है। और 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ये भी हमें मालूम है रिलेशन कि 1 रिवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्रीज़ के बराबर होता है और 360 डिग्रीज आपके 2 पाई रेडियंस हो गई। अब यहाँ पर कितने रिवोल्यूशंस हैं, यहाँ है 360 रिवोल्यूशंस। तो 360 रिवोल्यूशंस कितने हो गए, 360 इंटू 2 पाई रेडियंस के इक्वल। ठीक है, 360 रिवोल्यूशंस हमारे 360 इंटू 2 पाई रेडियंस हो गया। अब ये जो 360 रिवोल्यूशंस है ये कितने टाइम में कर रहा है व्हील, 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स हो गया। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में ये कितना रेडियन एंगल बना रहा है, 360 इंटू 2 पाई रेडियंस व्हील। तो हमसे 1 सेकेंड में पूछा है आपसे, तो 60 सेकेंड में अगर इतना है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60 विच इज़ इक्वल टू 12 पाई रेडियंस। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड में व्हील विल मेक एन एंगल ऑफ 12 पाई रेडियंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm, radius है हमारा 100 cm, by an arc of length, length of arc हमें दी हुई है 22 cm। आपको ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल निकाल रही है उस डिग्री में निकालना है आपको। अब इसके लिए हमें मालूम है रिलेशन L इज इक्वल टू आर थीटा। अगर नहीं मालूम तो सुन लीजिए कि L इज इक्वल टू आर थीटा, ये एक रिलेशन होता है। L इज़ लेंथ ऑफ एन आर्क, R is radius of the circle and theta is the angle subtended by this arc on the center of the circle। ये है बेटा, ये मान लीजिए एक आर्क है, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है। ये सर्कल का सेंटर हो गया आपका, ये लेंथ ऑफ द आर्क हो गई, ये R हो गया। तो ये L, ये जो आर्क है सेंटर पर जितना एंगल बनाती है दैट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, L इज इक्वल टू आर थीटा। और थीटा जो यहाँ पर है दैट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस। ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि थीटा यहाँ पर हमेशा किस में आएगा, रेडियंस में। ठीक है, तब ये रिलेशन होल्ड करता है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, L हमें दिया हुआ है 22, R हमें दिया हुआ है 100। ठीक है, तो ये हो गया 22, राइट। थीटा हमारा कितना आ गया, 22/100 आ गया। लेकिन ये थीटा हमारा किस में आया, रेडियंस में आया है। और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर पूछा गया है हमसे कि ये जो एंगल है वो डिग्रीज़ में कितना होगा। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है क्या करते हैं, 180/पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, कन्वर्जन पाई इज़ 22/7, 7 ऊपर आ गया, ये आपका कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 5 एंड 9, ये हमारा आ गया 63, 9 7 63/5। 63/5 का मतलब क्या हुआ बेटा, ये डिग्रीज़ में आपका आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, 12 से पूरा डिवाइड हो गया, 3 आपका बच गया, 12 3/5 डिग्रीज़। अगेन बताया था मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कि अगर हमारी कंप्लीट डिग्री नहीं बनती है तो हमें जो बची डिग्रीज़ हैं उनको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3/5 को हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हमारा हो गया 36 मिनट्स। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया आपका फाइनली, 12 डिग्रीज 36 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इसका, 12 डिग्रीज 36 मिनट्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 है। अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस आपका 20 हो गया, सेंटर हो गया। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड की लेंथ भी आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, इस L आपको निकालनी है। कॉर्ड की लेंथ दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से रेडियस आ गया हमारे पास, हमें आर्क की लेंथ निकालनी है। अगेन विल यूज़ द रिलेशन L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, लेंथ हमें निकालनी है, R हमें मालूम है 20, और थीटा कितना होगा, ये क्या है बेटा, क्या बन गया, ये तीनों साइड्स 20 हैं, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया OAB। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हमारा हो गया 60 डिग्रीज, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, सबको मालूम है। तो यहाँ जो सेंटर पर एंगल बन रहा है थीटा, ये हमारा 60 डिग्रीज हो गया। लेकिन क्योंकि ये डिग्रीज में है और हमें किस में चाहिए, फॉर्मूला यूज़ करने, जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो थीटा हमारा किस में होना चाहिए, रेडियंस में। तो डिग्रीज़ को आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको पाई/180
डिग्री को आपको जो एंगल डिग्री में है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180, और ये हमारा बन गया पाई बाय 3, राइट। तो हाँ, तो ये हमारा एल की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20 इंटू पाई बाय 3, ऐसे छोड़ सकते हैं इसको आंसर को अपना। एल हमारा आ गया 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं 6 पर। इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। मान लो L1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 हो गया पहले सर्कल में, सेकंड सर्कल में L2 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 हो गया। क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं? पहली बात दी हुई है कि दोनों का जो L1 है वो इक्वल है, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, जो लेंथ की आर्क की लेंथ है वो सेम है, तो L1 और L2 इक्वल हो गए। L1 L2 इक्वल होने का मतलब क्या हो गया? R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो R1 अपॉन R2 आपको निकालना है, विच विल बी इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1, राइट। रेशियो हो गया ना दोनों के रेडियाई का। अब थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा आपको दिया हुआ है, पहला एंगल 60 डिग्री है L1 वाला, और सेकंड वाला आपका 75 डिग्री है। तो लेकिन यहाँ पर क्या डिग्रीज़ में है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी इन रेडियन, लेकिन यहाँ पर हमें रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि हमें क्या निकालना है? रेशियो। तो जब दोनों को सेम एंगल्स को अगर हम डिग्री वाले एंगल को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेशियो में कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा। तो बेशक आप लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ रेशियो निकालनी है। लिखना भी चाहते हैं तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये आपका आ गया 5 से कट रहा है, 15/12 पहले, और उसके बाद फिर 3 से कट रहा है तो 5/4 आ गया। तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5/4, ये हमारा आंसर है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमें रेशियो निकालनी थी, तो अगर हम एंगल को डिग्री में भी रहने देंगे तो कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेडियन में वो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो आ गई आपकी 5/4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। 3 पार्ट्स हैं, सेम ही तरीका है, तो मैं एक आपको करा देती हूँ। आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और पेंडुलम की जो लेंथ है वो उसका क्या हो जाएगा? रेडियस, दैट इज़ 75 सेंटीमीटर। थीटा आपको निकालना है, और थीटा किस में निकालना है? L इज इक्वल टू R थीटा। L हमारा 10 है, R 75 है, थीटा यहाँ पर रेडियन में आएगा, और रेडियन में ही आपसे पूछा है थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थीटा इज इक्वल टू 10/75 रेडियंस। काट दीजिए इसको, 2/15 रेडियंस आपका आंसर है, ठीक है। आगे कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडियन में ही आपको चाहिए था आंसर, और रेडियन में ही पूछा है आपसे, और जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आंसर हमारा रेडियन में ही आता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। थैंक यू।